भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों से भरा हुआ रहा। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों को इंतजार है तो बस 22 जनवरी 2024 का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव ने श्री राम जन्मभूमि का दर्शन कर इसकी मुक्ति का आह्वान किया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर व उनकी निहंग सेना ने औरंगजेब को हराकर इसे मुक्त भी करा लिया, पर औरंगजेब की सेना ने फिर हमला बोल दिया था। अयोध्या की अहिल्या घाट पर छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास के शिष्य बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनकी चिमटाधारी साधुओं की फौज ने भी मुगलों को परास्त कर दिया था, पर वो हमले करता रहा। इससे परेशान वैष्णव दास ने गुरु गोविंद सिंह को संदेश भिजवाया। दोनों ने मिलकर मुगलों को कई बार हराया, पर 1664 में औरंगजेब ने आखिरकार राम जन्मभूमि पर कब्जा कर ही लिया। उसने चबूतरे और उस पर बने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां गड्ढा करवा दिया। संघर्ष की कहानी अंग्रेजी हुकूमत तक आ पहुंची। इसी बीच नवाबों ने नमाज के साथ पूजा का अधिकार भी दे दिया था, पर अंग्रेजी शासन तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाए रखना चाहता था। उसने 1856 में इस स्थल को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद भगवान राम की पूजा ढांचे के बाहर शुरू हो गई। वर्ष 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वक्त, राष्ट्र चेतना का ज्वार, हिंदू मुसलमान एक साथ। तत्कालीन हिंदू मुस्लिम शासकों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अयोध्या और गोंडा ने तत्कालीन नरेश, हनुमानगढ़ी की निर्वाणी अन्नी पट्टी के महंत उद्धव दास, क्रांतिकारी महंत रामचरण दास के साथ स्थानीय क्रांतिकारी आमिर अली भी जुट गए। सुल्तानपुर गजेटियर में कर्नल मार्टिन लिखते हैं, आमिर अली के आह्वान पर मुस्लिम समाज विवादित स्थल पर दावा छोड़ने को तैयार हो गया था। बहादुर शाह जफर ने इसे हिंदुओं को सौंपने का आदेश भी कर दिया, पर अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर आमिर अली और रामचरण को 18 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया। इसके बाद मुद्दा उलझता ही चला गया। ब्रिटिश शासन ने पूजा ढांचे से बाहर और नमाज अंदर करने का आदेश किया। इससे लोग आक्रोशित हो उठे। गुस्साए निहंगों और हिंदू राजाओं की फौज ने ढांचे पर कब्जा कर लिया। स्थानीय प्रशासन कुछ लोगों को हटाने में सफल रहा, लेकिन सिख ढांचे के सामने डटे रहे। इसी कारण नमाज नहीं हो सकी। इस पर 25 सिख सैनिकों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस केस और आगे चलकर 22 दिसंबर 1948 की रात ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति मिलने पर दर्ज केस के आधार पर ही अदालत ने माना कि 1858 के काफी पहले से उक्त स्थल पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। हिंदू पूजा अर्चना करते रहे और मंदिर के पक्ष में फैसले में ये दो केस प्रमुख आधार बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।